लोगों ने मुखालफत की। इस उम्मत का फिरौन अबू जाल, उसके बेटे इकरमा हर मैदान में रहे, हर मैदान में रहे, आखिर दम तक लड़े। लेकिन फतेह मक्का पर जब वो भाग गए, तवज्जो है मेरे भाइयों की, तो यार बड़ी हो गई तकरीरें और बड़ी दफ़ा हमने ये बातें सुन ली। अब थोड़ा सा ना इसको कशकोले दिल खोल के भी सुने कि ये हमारा दीन है, ये हमारे नबी का तरीका है, हमने इसको अपनाना है, अमली ज़िंदगी में नाफिज करना है। ये हमारा शोबा है ना तरीक़त का। तरीक़त का शोबा सरासर अपनी नफ़ी का नाम है। तरीक़त का माना ये था मैं कोई नहीं, मैं गुनाहगार, मैं छोटा। अब अल्लाह खैर करे, पीर के सिर्फ 2 अलकाब आप कम कर दें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लक़ब। यार मेरा मतलब है ये तो सिरासर नफ़ी है तरीक़त, मैं हूँ ही नहीं बाकी सारे। कोई पीर आपको ऐसा मिलता हो जो कहता हो मैं गुनाहगार हूँ तो फलाने का मुरीद हो जाके, कभी मिलता हो? इल्ला माशा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो रोज़ इस बात करता है कि दुनिया में अगर कोई बंदा बचा है तो मैं ही नेक बचाऊँ। हमारे हाजी अबू दाऊद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह में एक दिन मौजूद था, एक शख्स आया, उसने कहा मैंने बैत होना है, बड़ी दूर से जनूबी पंजाब से। हज़रत अंदर तशरीफ़ ले गए, उस इलाके के 4-5 बुज़ुर्गों के नाम लिख के लाए। फरमाने लगे बेलिया एडी दूर कितने आए करेगा, ये अच्छे लोग हैं, नेक हैं, तेरे पास हैं, तेरा आना जाना रहेगा। उसने कहा जनाब मैं सारे मैंने देखे हैं पर मेरा दिल ही यहाँ लगा है, आप मेहरबानी फरमाए। चूँकि इन लोगों ने ना तो इलेक्शन लड़ने थे, ना जेबें खाली करानी थी, ना ये बिज़नेस था कि चलो हमारे गाहक ज़्यादा बन जाएं, मकसूद ये नहीं था। तो दिलों में गुंजाइश रखते थे। उसका नतीजा ये था कि उम्मत मुत्तहिद थी, कुर्ब हो जाता था, कहीं ना कहीं फ़िज़ा बन जाती थी मिल बैठने की। अब ये सूरत नहीं है। आप गौर करेंगे बात को और याद रखेंगे, जब हम किसी के लिए गुंजाइश पैदा, इकरमा आखिरी दिन तक लड़े, फतेह मक्का के मौके पर भाग गए, बीवी बच्चे छोड़ के। उन्हें पता था मैंने जो कुछ किया है उसकी सज़ा लाजमी तौर पर मिलेगी। उनकी बीवी हुजूर की बारगाह में आई, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर छोड़ के भाग गया है, कोई मेहरबानी हो जाए। हुजूर ने मशवरा ही नहीं किया किसी से, वरना सहाबा से मशवरा फरमाते हैं। फरमाया तू आ गई है, उसे ले आ, मैं माफ़ कर दूंगा। खातून ने शौहर से राब्ता किया, उससे कहा कि करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया माफ़ी हो जाएगी, लेकिन पता तो सारा है ना सरदार नू कीतियां दा। वो कहने लगा ये हो नहीं ना सकता, मेरे जो जुर्म है, उनकी जो लिस्ट है, उनकी जो फहरिस्त है वो तवील बड़ी, मेरे जैसे बंदे को माफ़ी ये कैसे होगा, हो नहीं सकता। कहने लगा मेरी समझ में नहीं आता, तू कह रही है, उन्होंने कह दिया, वो हक और साची कहते हैं, पर मुझे माफ़ी, तैयार हूँ कलमा पढ़ने को, पर वो पीछे स्याह रात लंबी जुर्मों की, मुझे भी माफ़ी हो सकती है। अब थोड़ा गौर करें, इकरमा की अहलिया फिर हुजूर की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं मुझे और माफ़ी, उनकी समझ में बात नहीं आ रही। मेरे हबीब ने फरमाया कि हमारा अहले अरब का तरीका है, कोई निशानी भेजी जाती है, कोई निशानी अमन की भेज दूँ तो मान जाएगा? या रसूलल्लाह हाँ, फिर तसल्ली हो जाएगी, कुर्बान जाएं। उनके बारे में जिन्होंने आखिरी दम तक मुखालफत की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इमामा उतारा और खातून से कहा जाओ उसे जाके ये अलामत दिखा और उसे दिखा के कह मदीने वाले महबूब कहते हैं मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। ओ भाई, भाई तो अपना है, चचा तो अपना है, मामू तो अपना है, पड़ोसी तो अपना है। घर आके बैठ गया है भाई, घर आके बैठ गई है भाभी, बच्चों को साथ ला। उन्होंने कहा है हमें याद आती हैं अपनी गलतियां और आज गरीबी आ गई है, तेरी ज़रूरत भी है, तेरी हाजत भी है, लेकिन इतने सख्त दिल हो गए हम, बाहर नहीं आते। भाईजान कहते हैं बीवी को इसको को जाए, क्यों? गुंजाइश नहीं है, तबीयत में गुंजाइश नहीं है। हमारे मिजाजों में एक जगह पे, मैं वैसे मुदाखलत नहीं करता, इस काम से बाहर रहता हूँ, एक मस्जिद में ख़तीब साहब थे और 100 के लगभग बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते थे इमाम साहब के पास।
कह दिया जनाब, कमेटी के 4 लोगों ने कह दिया नहीं रखना, कोई ऐसा शरी मसला नहीं, बस इख्तलाफ राय था, बातों में तलखी आ गई थोड़ी सी। मैंने उनसे कहा यार आप 4 बंदे अपनी अना देखें और इलाके के 100-125 बच्चे का मुस्तकबिल देखें, लेकिन हमें अना अजीज़ है। वो ठीक है, बस सही है, मेरी नहीं बनती तो नहीं बनती, ख़त्म हो गई। माँ बदौलत की शान में बेअदबी कर दी। दिलों में थोड़ी गुंजाइश लाएं, थोड़ी मोहब्बत लाएं, थोड़ा प्यार करना सीखें, थोड़ा रवैया दरगुजर वाला बनाएं। कहीं कोई मामला ऐसा भी हो जाती हैं बातें, इंसानों से हो जाती हैं, तल्ख जुमले निकल जाते हैं। जिम्मेदारी से कहता हूँ, बड़े बड़े समझदार लोगों से निकल जाते हैं। बड़े बड़े बाशऊर फहमो फिरासत वाले लोग सबते लिसानी का शिकार हो जाते हैं। बड़े बड़े लोगों ने रुजू किया, बड़े बड़े लोगों ने कहा नहीं यार ये बात सख्त हो गई, नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े लोग। और हमेशा गलती बड़ा आदमी मानता है, बड़े बड़े लोगों से बात हो जाती। लेकिन हम तो छोटे छोटे लोग अड़ गए, तैयार नहीं है। ये तो नहीं ना हो सकता कि मैं कोई मिस्टेक कर दूं, हो नहीं सकता। अपनी तबीयत में, अपने दिल में, अपने मिजाज में, अपने लहजों में नरमी लाएं, प्यार करें। देखो बूढ़े वालिद के बारे में दोस्तों में ये बात भी की जा सकती है कि अब्बा जी सख्त बड़े हो गए, सुनते नहीं अब, तो ये भी तो कहा जा सकता है ना, बुढ़ापा भी है, सारी ज़िंदगी की मेहनत की थकावट भी है, बीमारियों का ज़ोर भी है, सोचों का हुजूम भी है। इस उम्र में अगर कभी तलखी हो भी जाती है तो वालिद तो मेरे ही है ना, दादा तो मेरे ही है ना, उनको सकरैब का माल थोड़ा बनाया जाएगा। उनके अंदाज में, उनके लहजों में अगर कभी, मेरे एक दिन एक उस्ताद गिरामी हैं, तो किसी जगह उन्होंने मुझे आने को कहा, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा मसरूफ़ होगी, पहुँच नहीं सका, नाराज़ हो गए, सख्त सुस्त तेज़ बातें कर दी उन्होंने। मेरे एक दोस्त साथ थे, वो कहने लगे बाद में कि जनाब इन्होंने तो बड़ी सख्त बात की है, बड़े सख्त जुमले कहे। तो मैंने उनको कहा कि तूने आज देखा है ना, जब मुझे काफ़ी सारे लोग जानते हैं, उस दिन नहीं ना देखा जिस दिन हम किताबें लेके इनके दरवाजे पे बैठे हुए थे, इनके फैज़ की ज़रूरत है, हंस के पढ़ाया था। अब ये 2 बातें ना बर्दाश्त करें, हद हो गई है। कुछ नमक हलाली के भी तो तकाजे होते हैं ना, वो भी असला नाल जे नेकी करिए और नस्ला ताक नहीं भुल दे, ये ते बेअसला नाल नेकी करिए ते पुठियां चालां चल दे, वो कोई तकाजे भी होते हैं। ये क्या बात हो गई कि 2 जुमले जी मेरी बड़ी शान है तो मुझे लोगों में बीच में कह दिया, क्या हो गया, कह दिया तो कह दिया, हो गई बात खत्म, फिर क्या हुआ। वो मैं अभी घर नहीं पहुंचा था तो उनका फ़ोन आ गया, मुझे कहने लगे पुत्र हुण मैं वडेरा हो गया, कई बार मैनू समझ भी नहीं लगती। मैंने कहा हुजूर तुहानू नहीं लगी पर सानू सही लगी, सारी हमारी गलती है। अपनी ज़िंदगी में अपने बड़ों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने, मैं एक दफ़ा अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, एक बाबा जी आमिल थे तो उनका शोर बड़ा हुआ कि बाबा बड़ी बातें बताता है, तो हम उनके पास चले गए, ऐसे पढ़ते थे, चले गए पता करने कितना को आमिल है। तो सबको ना गुस्से से एक ही बात कहते थे, वो कार लड़ता रहे हैं। अब हूँ कार तो कदी ना कदी तो बंदा लाड़ी पैंदा है, ये को पूछने वाली बात है। अम्मा से भी लड़ाई हो नहीं जाती कि गोभी मैंने नहीं खानी, ये क्यों पकाई है, हो जाती है कि नहीं। अब पीर साहब इसको भी शोबदाबादी बनाएंगे, इल्ला माशाल्लाह। वो मैं भी गया तो मुझे कहने लगे ओ तू कार लड़ता रहे हैं, मैं कहा जी मैं कदे नहीं लड़िया। तो कह लगे भी कदी हो सकता है बंदा लड़िया ना होवे। तो मैंने कहा पूछते क्यों, वो फरार लगाया हुआ है लोगों को इस तरह। फिर मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा मेरे वालिद जल्दी चले गए थे तो कभी जुर्रत नहीं की अम्मा से लड़ाई करने की, एक तय कर लिया जैसे अम्मा कह दे।